इनकी बीवी मैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दूसरी बीवी नई सनम है। इनका भी नाम सनम है? और आपकी पहली बीवी का नाम भी सनम था? या अल्लाह, इतनी मोहब्बत है आपको इस नाम से? कहीं आपका नाम तो सनम नहीं? वरना मेरे पास फिक्र करने की एक और वजह बढ़ जाएगी। जी नहीं, मेरा नाम जन्नत है और मैं शादीशुदा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा मिस्टर राहिल, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपने दूसरा निकाह कर लिया था। एक्चुअली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताए नहीं जाते। पर नहीं, आप वो सब छोड़िए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाकी का घर दिखाता हूँ। चलिए। अरे राहिल जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं हूं ना। इन्हें मैं अपना पूरा घर दिखाऊंगी। ये हमारी मेहमान है और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं मैं मेहमानों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, है ना राहिल जी? चलिए। एक 1 सेकेंड, वो जो ऑफिस के काम के लिए मैंने तुम्हें वो फाइल दी थी, वो सनम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना, अंडरस्टैंड दैट? हिम्मत तो आपने की है, पानी में रहकर मगरमच्छ से पंगा लेने की। और मैं भला इसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? ये तो मेरे रास्ते में आने से पहले ही भटक गई। बेचारे की याददाश्त जो चली गई। लेकिन आपको सजा मिलनी चाहिए। आप इससे मिलने के लिए मुझे एयरपोर्ट पे अकेला छोड़कर आ गए। मिलना मिलाना तो ठीक था, आप तो इसे घर पर लेकर आ गए। आपको क्या लगता है मैं दूध में पड़ी उस मक्खी की तरह हूं कि आप मुझे बाहर उठा के फेंक देंगे? आपने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सजा आपको मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि आप मरते दम तक याद रखेंगे कि आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चलिए जन्नत, मेहमान आने से पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। चलिए, आइए। मानना पड़ेगा, आपके अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, वरना मेरे शौहर इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करते। वो तो किसी से मिलते भी नहीं।
देखिए, मिलना बिछड़ना तो ऊपर वाले के हाथों में। जिन्हें मिलना होता है उनके मिलने के बहाने बन ही जाते हैं। एक्चुअली आपके हस्बैंड ने शाद मेरे हस्बैंड उन्हें गुंडों से बचाया था। बहुत अच्छे इंसान है आपके हस्बैंड। वो तो है, किसी को भी अपना बना लेते हैं। वैसे आपको भोपाल आना कैसे हुआ? कोई पुराना रिश्ता है इस शहर के साथ? जी पता नहीं। पता नहीं? पुराना रिश्ता, पुरानी यादें, पुरानी जिंदगी, मुझे कुछ भी याद नहीं। दरअसल एक हादसे में मैंने अपनी याददाश्त खो दी। उससे पहले मेरी जिंदगी में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और अब तो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी याद करने के लिए दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस डालूंगी तो मेरी जान जा सकती है। और शायद ये बिल्कुल नहीं चाहते। मेरे हस्बैंड को हर चीज से पहले मेरी फिक्र है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। क्या सनम, जिसे दूसरों की जिंदगी से खेलने का शौक है, तुम मुझे ही अपनी मौत का राज बता रही हो। चलिए आइए। आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आप दोनों ने किसी रूह को देख लिया? ये हमारी मेहमान है जन्नत। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। इन्हें भी तो बताइए कि नवाबों के यहाँ मेहमान नवाजी कैसे की जाती। एक काम कीजिए, वो नवाबी पान लेकर आइए, फ्रिज में रखा है। लतीफ जाओ। जी जी। लतीफ कौन सा? मेरे हाथों का बना पान, स्पेशल पान। जाकर लाओ लतीफ इसी वक्त। जी जी। अभी लाइए। अब मैं वो करके आती हूँ। आप वो बड़ा करती हैं। जरा इनसे भी मिल लीजिए। ये जन्नत है। जन्नत ये खाला है। ये मेरा और इस पूरे घर का कामकाज संभालती है। आपसे मिलके खुशी हुई। अब ये थोड़ी सी शर्मीली है। तू चला तू आई उसको टाल तू। आप ठीक है ना? आपसे मिलके ऐसे लगा जैसे मैं आपसे मिल चुकी हूँ। जी पान। ये रहा मेरे हाथों से बना स्पेशल पान। ठहरो।
ये इस पान को मत खाना प्लीज। क्या हुआ? हुआ वैसे कुछ नहीं, बस ये पान मत खाना। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप मिस्टर राहिल? अभी अभी मुझे सनम जी ने कहा कि ये पान उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है और यहाँ का रिवाज है कि मेहमानों को ये पान खिलाया जाता है, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पान में कुछ मिलाया है। क्यों आयरन जी? सही कहा ना मैंने? आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पान में जहर मिलाया है। मैं इस घर में आने वाले हर मेहमान को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। आपको ऐसे ही लगता है ना आहिल जी? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आप बार बार मुझे बाहर वालों के सामने जलील क्यों करते हैं? क्यों? माफ कीजिएगा सनम जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ये आपके आपस का मामला है, लेकिन नहीं जन्नत, जब एक रिश्ते में शक आ जाए ना, तो फिर किसी और एहसास के लिए कोई जगह नहीं होती। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इस पान में जहर मिलाया है? मैं आपका ये शक दूर कर देती हूँ। लतीफ, इस पान को खाओ। जी मैं लतीफ, इस पान को खाओ। मैं पान खाऊं? देखिए ना, इस घर में खाला सबसे बुजुर्ग है, तो उसके सामने मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं तो हुई छुई मुई। खाला, आप ही खाइए ना पान, लीजिए। मैं तो इस घर की वो हूँ ना, वो जो अभी अभी इन्होंने कहा कामकाज करने वाली हूँ। मालकिन के सामने मैं कैसे खा सकती हूँ? तसल्ली मिल गई आपको? बार बार मुझे बाहर वालों के सामने जलील क्यों करते हैं आयन जी? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी दूसरी बीवी? आपने अच्छा नहीं किया। सनम जी, सनम जी, या अल्लाह, यहाँ तो हर वक्त गर्दन पे नंगी तलवार लटकी रहती है। इस घर में रहना मतलब ऐसा है कि जैसे मौत के साथ रहना। पता नहीं ये नई सनम और क्या क्या करने वाली है। और ये सनम वो जन्नत है, जन्नत सनम है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भूतनी निकलती है, दूसरी भूतनी भी आ गई। या अल्लाह, देखिए प्लीज आप इस तरह से मत रोइए। मुझे यकीन है कि मिस्टर राहिल को कोई गलतफहमी हुई होगी, इस तरह वो नहीं कर सकते। देखिए आप ऐसे रो रही है ना, मैं समझ सकती हूँ, पर आप एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं
इनके साथ 2 मिनट। आपने ये बहुत गलत किया। कोई ऐसे बात करता है, पता है आपने उन्हें हर्ट किया और वो तब से रो रही हैं। लेकिन प्लीज इनका ख्याल रखिए, संभालिए ना। रिश्ता दोस्ती का हो या दुश्मनी का, अल्लाह जाने इस घर से मेरा ऐसा क्या रिश्ता है जो ये मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है। क्या कर रही हो तुम? What do you want? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश कर रही हूं। आप उस तक पहुंच तो गए, लेकिन अगर मैं आपकी सनम को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं, तो आई आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मारेंगे आप मुझे? मारिए 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 मुझे, मारिए। सबको पता लग जाने दीजिए कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी सनम, आपकी जन्नत, जन्नत को भी पता लगने दीजिए। क्या सोचेगी वो आपके बारे में? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक सनम है और वो मैं हूं। मेरे अलावा आपकी जुबान या फिर आपके जहन पर किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। आप अपनी जन्नत के साथ नई जन्नत बसाने की फिराक में है ना? अगर मैंने आपकी जन्नत को जहन्नुम नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम सनम है।